कुशीनगर के एक निनवा गांव होता है। वहां पर दो प्रेमी रहते हैं और दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा होता है 4 साल से। लेकिन जो प्रेमिका रहती है उसकी शादी हो जाती है 3 साल बाद। उसके बाद जो प्रेमी होता है वो पहुंच जाता है उस प्रेमिका के घर पर, यानी उसके ससुराल में। और वहां पर जब पकड़े जाने पर उसकी कुटाई और उसको कालिख पोत दिया जाता है। तो आगे देखेंगे कि इसके साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया गया, कैसे पकड़ा गया, क्यों वहां गया, सारा का सारा इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुशीनगर के एक नेनुआ गांव होता है। उस नेनुआ गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम रानी होता है। और जिस लड़के से प्रेम करते थे उस लड़के का नाम होता है सुनील। सुनील 18 वर्ष का था और जो रानी रहती है वो 25 वर्ष की रहती है। इन दोनों में आपको बता दें कि कई दिनों से ऐसा प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। लेकिन एक दिन सुनील ने मौका पाते ही इस रानी के घर पहुंच जाते हैं। और रानी के घर वाले जो रहते हैं सभी लोग एक निमंत्रण में, एक न्योता में चले जाते हैं अपने रिश्तेदारी के वहां पर जब सुनील उसके घर पहुंचता है, पूछता है रानी से तुम्हारे घर वाले कहाँ गए सभी लोग। तो बोलती है कि हमारे सभी घर वाले चले गए हैं, एक निमंत्रण था वहां पर रिश्तेदारी गए हुए हैं। जब इतना सुनते ही सुनील का दिमाग फिर जाता है और वहां पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और प्रेम प्रसंग का मतलब माहौल बनाने लगता है। उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और ऐसा ही होता है क्योंकि रानी भी ये सब कुछ चाहती थी और दोनों एक दूसरे से मतलब रात बिताते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। और वहां पर जब सुबह होती है तो सुनील अपने घर, और फिर वहीं पर जब उसके रानी के परिवार वाले आ जाते हैं तो नॉर्मली सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सब जब जब मौका मिलता था तब तब दोनों मिलते थे। और उसके बाद कुछ दिनों बाद यानी कि 25 की थी जब मिली थे, 3-4 साल ऐसा प्रेम प्रसंग चला। और उसके बाद ये जो रानी थी, रानी के परिवार वाले रानी की शादी कर देते हैं। शादी करवाने के लिए लड़का ढूंढने लगते तो एक लड़का मिल भी जाता है। लेकिन सुनील जो रहता है वो कहता है ये लड़का सही नहीं है, अच्छा नहीं है, नशा करता है, ऐसा वैसा है, भड़काने में लगा रहता है रानी के परिवार वालों को। और रानी भी कहती है कि नहीं ये लड़का सही नहीं, मुझे पसंद नहीं। लेकिन उनके परिवार वाले जब वहां पर पूछताछ गांव में करते हैं, अगल बगल करते हैं, तो बोलते हैं गांव वाले कि ये उस लड़के का नाम जिससे शादी होनी थी उसका नाम संतोष था। और संतोष के बारे में सभी लोग जितने लोगों से यानी कि रानी के परिवार वालों ने, पिता भाई जितने लोग थे सभी लोग पूछा, जानकारी किया तो पता चला कि वो बढ़िया लड़का है और अच्छा लड़का है, कमाता है और अच्छे से रहता है। यहाँ आकर रानी को बताने लगते हैं उनके घर परिवार वाले कि तुम्हें किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दिया है, गलत मतलब सूचना मिली है, वो अच्छा लड़का है। और कुछ दिनों बाद 4 साल बाद उसकी शादी भी हो जाती है। और जब शादी होती है लगभग 28 साल की रानी हो जाती है। और इधर शादी होने के 2-3 दिन बीतते हैं। और उसके बाद जो ये सुनील रहता है, सुनील इधर जब रानी की शादी हो रही होती है तो रानी के शादी में सब कुछ कराता है, सब कुछ सुनील जो रहता है वहां पर रहता है, जाता है, सबका जो बाराती थे उनका सेवा सत्कार अच्छे से करता है। लेकिन जब शादी विदाई हो जाती है दूसरे दिन सुनील फोन करता है रानी को फोन करके कहता है कि रोने लगता है। और उधर से रानी भी रोने लगती है, कहता है कि हम दोनों कैसे बिछड़ गए, हम दोनों तुमसे शादी करना चाहते हैं अब, और पहले जो मेरे मन में नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते। ऐसा ही कहकर दोनों रोने लगते हैं। और सुनील जो रहता है वो कहता है हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। और इतना सुनते ही रानी फोन काट देती है, फोन स्विच ऑफ कर लेती है। और वही शाम को ही सुनील जो रहता है वहां उसके ससुराल पहुंच जाता है। सभी लोग सुनील को देखे रहते हैं शादी विवाह में, तब वहां पर चाय नाश्ता उसका कराते हैं। उसके बाद शाम को सुनील पहुंचा रहता है। लेकिन कुछ समय बाद लोग देखते हैं कि सुनील है ही नहीं। तो रानी से पूछा जाता है कि रानी सुनील जो आया था कहाँ गया, कहीं गया है क्या। तो बोलती है नहीं, वो तो अपने घर चला गया है। तब वहां पर जो संतोष रहता है वो कहता है इतनी रात को सुनील कैसे घर चला गया, इतनी रात हो गई यहाँ रुकता। और लेकिन इतने पर वो शक करने लगता है और उस पूरे घर की तलाशी भी लेता है जो संतोष रहता है उसका पति रानी का। और गांव के मतलब यार दोस्त को बुलाकर अपने पूरे घर की तलाशी करवाता है। तब वहां पर संदूक में
छुपा कर रखती है अपने, यानी कि सुनील को, यानी कि रानी जो है अपने प्रेमी को छुपा कर रखती है। और उसके बाद वहां पर उसको पकड़ कर लाया जाता है, उसको घर वाले कुटाई भी करते हैं अच्छे से, उसको कालिक भी पोतते हैं। लेकिन वहां पर सुबह हो जाती है, सुबह फिर पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है। पुलिस प्रशासन को बुलाकर जब पुलिस प्रशासन देखती है और समझती है, ये सब कुछ समझते हैं कि सब ये ऐसा ऐसा मामला है, प्रेम प्रसंग का मामला है, घर परिवार का मामला है, तो वहां पर पुलिस जो कहते हैं कि आप लोग घर परिवार में समझ लीजिए, अन्यथा हमारे पास आओगे तो हम ठोस कार्यवाही करेंगे, इसके सख्ती से कार्यवाही करेंगे। और सुनील जो रहता है वो पूरी हकीकत बताता है कि हमारी बुआ जी है, हम इनके भतीजे, हम इन दोनों में प्रेम चल रहा था। और परिवार वाले मतलब मानेंगे नहीं, ऐसा ही हम लोग डर रहे थे, इसीलिए हम लोग खुलासा नहीं किए थे, और अब हम इससे शादी करेंगे। तब वहां पर सभी गांव वाले उस पर काली खपोत दे देते हैं, और कोई लिपस्टिक लगाता है, कोई काजल लगाता है, उसके चेहरे पर काला काला सब कुछ पूरा लिप पोत देते हैं। तो वहां पर सुनील को उस घर वाले यानी उस परिवार वाले गांव के लोग वहां पर उसकी कुटाई भी करते हैं। और जो रानी रहती है, रानी भी कहती है इसे मत मारिए, हम इससे शादी करेंगे, इसके साथ ही रहेंगे। लेकिन वहां पर ये सब कुछ हो जाता है और परिवार वालों को यानी कि रानी के परिवार वालों को भुलाया जाता है। अब आगे की कार्रवाई, संतोष को रानी और उसके यानी सुनील के प्रेमी और प्रेमिका को दोनों को एक साथ मिला देना चाहिए इस जमाने को देखते हुए, या फिर नहीं? सुनील के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इस संतोष के बारे में, रानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए